हेलो क्लास 10, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर और हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जो कि दो तरीके से कंट्रोल होता है। एक है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। हमने पिछले वीडियोस में नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा ग्लैंड। तो हम लोग पहले उसके बारे में जानते हैं कि ग्लैंड होता क्या है और ये कितने तरह का होता है। ठीक है, तो ग्लैंड मोस्टली क्या होता है? ग्लैंड होता है एन ऑर्गन दैट मेक्स वन और मोर सबस्टांस। वो एक ऐसा ऑर्गन है जो इनमें से वो कुछ ना कुछ बनाता है, जैसे कि हार्मोन, डाइजेस्टिव जूस, स्वेट, सलाइवा, टीयर्स, मिल्क, ये सारे हमारे बॉडी में ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है। डाइजेस्टिव जूसेस भी हमारे आप लोगों ने जब पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें आपने देखा था कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वहाँ से डाइजेस्टिव जूस निकल रहा है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं। स्वेट, हमारे बॉडी में जो पसीना निकल रहा है वो स्वेट ग्लैंड से निकल रहा है। या फिर सलाइवा, हमारे मुंह में जो है, आपने ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था कि हमारे मुंह में जो है सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जिससे सलाइवा निकल रहा है। टीयर्स, हम जो आंसू निकालते हैं, हमारे जो आंसू निकलते हैं वो हमारे आँख में मौजूद लक्राइमल ग्लैंड से निकलते हैं। मिल्क, हमारे बॉडी से अगर मिल्क सीक्रेट होता है तो ये हमारे ममेरी ग्लैंड से होता है। तो जितने भी ग्लैंड्स हैं या तो वो हार्मोन निकालेंगे या डाइजेस्टिव जूस निकालेंगे या टीयर्स निकालेंगे या सलाइवा निकालेंगे या मिल्क निकालेंगे, इनमें से कुछ ना कुछ तो वो निकालते ही हैं। और इनकी नेचर के हिसाब से ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। दोनों में डिफरेंस क्या है? रिलीज सबस्टांस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। आपको बस इतना समझना है कि ग्लैंड क्या करता है, अपने जो भी सिक्रीशन है उसको निकालता है और फिर उसे जहां एक्ट करना होता है उस अपने टारगेट पे चला जाता है। तो यदि एंडोक्राइन ग्लैंड है तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली अपना सिक्रीशन छोड़ देगा ब्लड में और वो ब्लड के साथ मिलता घुलता हुआ पहुंच जाता है टारगेट के पास। कोई स्पेशल डक्ट नहीं है एंडोक्राइन ग्लैंड के पास जिससे कि वो अपने सिक्रेशन को टारगेट तक पहुंचाए, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास होता है डक्ट। जो भी ग्लैंड है वो डक्ट में अपने सिक्रेशन को छोड़ेगा और डक्ट उसको टारगेट के पास लेकर जाएगा। तो दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में क्या है, इसी को यही बेसिक डिफरेंस है। एक डक्टलेस ग्लैंड है और एक क्या है, डक्ट वाला ग्लैंड है। ठीक है, तो इसमें से हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है, डक्टलेस ग्लैंड से सिक्रीट होता है। जबकि डाइजेस्टिव जूसेस, स्वेट, सलाइवा, टीयर्स एंड मिल्क ये होते हैं मोस्टली किससे, एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। मीन्स सब में क्या है, डक्ट है जो उसको पर्टिकुलर साइट पे पहुंचा देता है टारगेट के लिए। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। इसका मतलब है कि हमें पढ़ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, और हार्मोन्स ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के बाद। तो व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन is a chemical substance which coordinates the activity of living organism and also their growth. तो हार्मोन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है, हमारी एक्टिविटीज़ में हेल्प कर रहा है, हमारे ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें बहुत सारे फंक्शन क्रिएट करता है। तो हम लोग अब देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम और उसके हार्मोन्स को। वो हार्मोन्स कौन कौन से ग्लैंड से निकल रहे हैं, हमारे बॉडी में कितने तरह के ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने तरह के हैं, उनसे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, उनके फंक्शन क्या है, आइए देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमें क्या कर रहा है, जितने भी एनिमल्स हैं उसमें नर्वस सिस्टम के बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि व्हाट इज endocrine system. So here a group of endocrine glands which produces various hormone is called endocrine, और इसे हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं।
क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स निकाल रहा है और वही हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इसको हार्मोनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग के बॉडी में कहाँ कहाँ पर कितने तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो हम लोग अगर अपने सर से स्टार्ट करें, अपने हेड से स्टार्ट करें, तो बच्चों हमारे हेड में है एक पीनियल ग्लैंड, जिसके बारे में मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बट वो हमारे हेड में प्रेजेंट होता है, पीनियल ग्लैंड। और ये एट द एज ऑफ 1 to 7 ईयर, जब हम छोटे होते हैं तब ये एक्टिवेट होता है। दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जस्ट हमारे ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर, दिस इज पिट्यूटरी। दूसरा है थायराइड ग्लैंड, ये हमारे गले में मौजूद होता है यहाँ पर, है ना। तीसरा है पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये भी हमारे गले में ही मौजूद होता है। और उसके बाद थाइमस ग्लैंड होता है यहाँ पर, जस्ट यहाँ थाइमस होता है, थाइमस को भी मैंने नहीं लिखा है बिकॉज आपको क्लास 10th में इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे स्टमक के नीचे एक ग्लैंड है पैनक्रियाज, जिसके बारे में आपने कब पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, है ना। ये जो पैनक्रियाज है ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है। आपको याद होगा कि यहाँ पैनक्रियाज से कुछ एंजाइम्स निकले थे, वो उसका एक्सोक्राइन पार्ट था। अब इससे कुछ हार्मोन निकलते हैं जो इसके एंडोक्राइन पार्ट्स निकालते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है कि पैनक्रियाज जो है वो बोथ एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है। फिर हमारे किडनी के ऊपर 2 कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो है एड्रेनल ग्लैंड, हमारे 2 किडनियों के ऊपर में टोपी की तरह होता है, कैप लगा हुआ। अगर हम फीमेल हैं तो हमारे अंदर एक और गोनाडल ग्लैंड है, क्या, ओवरी। और अगर मेल है तो हमारे के अंदर कौन सा ग्लैंड है, टेस्टिस, जिसके बारे में आप लोगों ने क्लास 8 से ही एडोलेसेंस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको बताती जाती हूँ कि ये जो हार्मोन्स है इनका लोकेशन तो मैंने आपको बताया, कौन से हार्मोन निकाल रहा है, कौन से परफॉर्म कर रहा है फंक्शन, और इससे कम या ज़्यादा होने से कौन कौन सी डिजीज़ हमें हो सकती है, ठीक है। तो जो पिट्यूटरी है ये हमारे ब्रेन के नीचे वाले भाग में जस्ट वहीं पर पाया जाता है। इससे निकलने वाला है ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे हाइट को क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि हम लंबे होंगे या कम होंगे, ठीक है, कंट्रोल करता है हमारे ग्रोथ को। अगर ये कम निकलेगा तो वैसे लोग हो जाते हैं ड्वार्फ, और अगर ये ज़्यादा निकलता है तो इस वैसे लोग हो जाते हैं कौन, जेंट हो जाएंगे खूब लंबे से, है ना। सेकेंड जो हमारा थायराइड ग्लैंड है हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, ये निकालता है हार्मोन थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी में आयोडीन का होना। आयोडीन अगर हमारे बॉडी में कम होगा तो हमारे बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन भी कम निकलेगा, और तब कौन सी बीमारी हो जाती है, हमें गॉइटर होता है। ये क्या करता है, कंट्रोल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इसीलिए हम लोगों को आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है डॉक्टरों द्वारा, है ना, कि हम लोग आयोडीन वाले नमक को खाएं। अगर ये हमारे बॉडी में ज़्यादा निकलता है तो उससे हाइपोथायरॉयडिज्म नामक बीमारी होती है, ठीक है। तीसरा है पैराथायरॉयड हार्मोन, ये भी हमारे गले में प्रेजेंट है, निकाल रहा है पैरा हार्मोन। और ये क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी, रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है हमारे बॉडी में। और अगर ये मेंटेन नहीं हो पाया, पैराथार्मोन अच्छे से नहीं निकला, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म नामक बीमारी हमें हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख रहे थे कि थाइमस है, थाइमस को मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बट थाइमस से जो हार्मोन निकलता है वो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन, पैनक्रियास। ये बिलो स्टमक, स्टमक के नीचे पाया जाता है पैनक्रियास, और इससे निकल रहा है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। इंसुलिन हार्मोन हमारे बॉडी में क्या कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। लोअर द ब्लड शुगर लेवल,
ये इंसुलिन हार्मोन ही होता है जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज के फॉर्म में खाना तैयार हो रहा है उसको जितना आवश्यकता है हम लोग यूज़ करते हैं और बाकी को क्या करता है ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखता है। फिर फर्दर जब हमें ज़रूरत होती है वापस से वो ग्लाइकोजेन ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। मगर अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज का लेवल हाई होने लगता है और तब हमें बीमारी हो जाती है क्या, डायबिटीज़, है ना। नेक्स्ट है एड्रेनल ग्लैंड। ये अपर पार्ट ऑफ द किडनी प्रेजेंट होता है हमारे। इससे निकलने वाला हार्मोन है एड्रेनालिन। ये इमरजेंसी हार्मोन भी इसको हम लोग कहते हैं। अगर इमरजेंसी में मान लो कभी कोई कुत्ता हमें दौड़ा दिया या फिर अगर हम किसी पर गुस्सा कर रहे हैं तो उस वक्त बॉडी का क्या होता है ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसको मेंटेन करके हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट करके रखता है ताकि हम हार्म ना करें। या फिर अगर आपको कोई कुत्ता दौड़ा रहा है तो आपको उस वक्त वो इतनी एनर्जी फॉर्म करता है जिससे कि आप काफ़ी तेज़ी से दौड़ पाते हैं। और बाद में आप ये सोचते हो कि इतनी एनर्जी मुझ में आई कहाँ से, तो इतनी एनर्जी आप में लाने वाला हार्मोन कौन होता है, एड्रेनलिन हार्मोन होता है। इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं या फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, रेगुलेट हार्ट बीट, ब्रीथिंग, बीपी, कार्बोहाइड्रेट एंड मेटाबॉलिज्म। इसकी कमी से हो जाता है हमें एडिशन डिजीज। नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस जो है ये मेल में होता है, मेल में पाया जाने वाला ग्लैंड है जो जेनेटल ऑर्गन है ये, और जेनेटल ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। इससे निकलने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड इट्स फीचर। ये मेल सेक्स ऑर्गन और मेल के जो एडोलेसेंस फीचर्स होते हैं जैसे दाढ़ी आना, मूंछ आना, ठीक है, और जितने भी फीचर्स हैं मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वगैरह, तो उन सब में ये क्या करता है, हेल्प करता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हाइपोगोनाइडिज्म हो जाएगा, प्लस बहुत सारी बीमारियां होंगी। ये सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी ना, ये इनके सेक्स ऑर्गन पे अफेक्ट होंगे, उनका डेवलपमेंट भी अफेक्ट होगा और बहुत सारे फीचर्स भी जो एडोलेसेंस में मेल्स को होते हैं उन सब वो सब कुछ क्या होगा, अफेक्ट होगा। एंड लास्ट इज द ओवरी विच इज प्रेजेंट इन द फीमेल गोनाड्स एंड इट सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और एस्ट्रोजन भी आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, एस्ट्रोजन भी आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा। ये कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड इट्स फीचर। तो फीमेल के सेक्स ऑर्गन उससे और इसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है ये। और इसकी भी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी का नाम है, बाकी बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है या फिर एग का डेवलपमेंट है ये सब अफेक्ट होता है अगर इसकी कमी हो जाती है। तो बच्चों एक जगह यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और ये है हमारे फुल डिटेल किसका, हार्मोन्स का, ग्लैंड्स का, कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है और वो क्या क्या काम कर रहा है। तो ये बच्चों हो गई सारे ग्लैंड से निकलने वाले सारे हार्मोन्स की बातें। अब मैं वापस एक बार आ जाती हूँ पिट्यूटरी में। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पिट्यूटरी में निकल रहा है ग्रोथ हार्मोन। बच्चों सिर्फ ग्रोथ हार्मोन ही पिट्यूटरी में नहीं निकलता है, इसके साथ साथ निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन सब का नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिटेल में। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायरोक्सिन को सीक्रेट करने में हेल्प करता है। फिर है एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, एड्रेनाल से निकलने वाले एड्रेनलिन हार्मोन को निकलने में हेल्प करता है। फिर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल में फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा या नहीं तो ये काम कर रहे हैं कौन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसको क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है निकलने में। फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसी तरह और भी कई तरह के हार्मोन्स जो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है और वो ऑल ओवर ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन निकल रहे हैं जो इन सारे ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करेंगे कि वो कितना निकलेगा और कितना नहीं निकलेगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि सबका जो मेन पॉइंट है वो कहाँ है, पिट्यूटरी में है। पिट्यूटरी को इसीलिए मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड।
मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं क्योंकि ये अदर सारे ग्लैंड्स के निकलने वाले हार्मोन को क्या करता है, फर्दर कंट्रोल करके रखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हो गया। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। थैंक यू।